कि सर मेरी तो जर्नल में हूं मैं, मेरे 93 परसेंटाइल तो आए ही नहीं, मेरे तो 87 परसेंटाइल आए, क्या मैं जोसा का फॉर्म भर सकता हूं? IIST सिपुर अब की बार बेटा IIT से भी एडमिशन दे रहा है और जोसा से तो हर बार देता ही है। तो जोसा काउंसलिंग सर है क्या? ये मतलब कि यहाँ पे मैं कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और कब इसका रिजल्ट आता है। हेलो इंजीनियर, तो कैसे हैं आप सभी लोग? जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। काफी बच्चों के डाउट है कि सर ये बता दो कि जोसा काउंसलिंग कैसे होने वाली है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है और क्या कौन सी हमें चॉइस फिलिंग करनी है। हमारा जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका, तो जेई एडवांस का रिजल्ट काफी अच्छा है बेटा, विद्याइस्ट का भी आया और ओवरऑल भी काफी रिजल्ट अच्छा है। तो हम डिस्कशन करते हैं जोसा काउंसलिंग। तो देखो, आपकी जो सीट अलोकेट होने वाली है बेटा, सीट अलोकेट, उसका एक प्रोसेस होता है बेटा, वो जोसा काउंसलिंग के द्वारा आपकी सीटें अलॉट होती हैं। तो जोसा काउंसलिंग सर है क्या? ये मतलब कि यहाँ पे मैं कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और कब इसका रिजल्ट आता है, पूरी प्रोसेस एक बार समझा दो। तो ध्यान से सुनो बेटा, जोसा काउंसलिंग, काउंसलिंग का क्या नाम है आपका? जॉइंट सीट एलोकेशन, जोसा। और यह आपकी नेशनल लेवल अथॉरिटी की है, ये नेशनल लेवल आपका एलोकेशन इंजन है। एग्जाम कौन से क्वालिफाई होने चाहिए? अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम लेना है बेटा, एनआईटी प्लस सिस्टम में आपका जेई मेन बेटा। अब बच्चों के डाउट आते हैं कि सर मेरी तो जर्नल में हूं मैं, मेरे 93 परसेंटाइल तो आए ही नहीं, मेरे तो 87 परसेंटाइल आए, क्या मैं जोसा का फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल आप जोसा का फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए ओपन है। बट आप वहां पे क्या नहीं कर सकते, आप वहां पे आईआईटीज की जो सीटें हैं वो आपके ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा। बट आपका जो एनआईटी प्लस सिस्टम है, एनआईटीज की सीटें और जो आपकी जीएफटीआई की सीटें, ट्रिपल आईटीज की सीटें, वो सब आपको ऑप्शन में दिखा रहा होगा। तो पहला डाउट क्लियर हुआ कि अगर आपके 87 परसेंटाइल भी है बेटा, 93 नहीं है, इट मींस अगर आपके कट ऑफ क्राइटेरिया से नीचे भी है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई आपने देख लिया। एकेडमिक एलिजिबिलिटी देखो बेटा, 75% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए बेटा, किसमें? क्लास 12th में। बट SC ST कैटेगरी का क्या है बेटा? 65 प्लस हो, 65% होने चाहिए। या फिर कोई एक दूसरा क्राइटेरिया बेटा, आपके अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में टॉप 20% में होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो टॉप 20% काफी ज्यादा होता है, वहां 87, 88, 89% वाला बंदा पहुंचता है टॉप 20% में। तो सीबीएसई वालों को तो फायदा 75% में ही होता है। बट बहुत सारे स्टेट बोर्ड में फायदा हो जाता है, एक आध बार बच्चा 73% आ रहे होते हैं उसके, लेकिन टॉप 20 में आ जाता है, तो वो स्टेट बोर्ड वालों को फायदा देते हैं ये वाली चीज। अब बात करते हैं डोमिसाइल एलोकेशन क्राइटेरिया। देखो, यहाँ पे होम स्टेट कोटा लगता है बेटा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंडिया के हर स्टेट के अंदर एक एनआईटी है बेटा, मिनिमम एक एनआईटी है। वहां पे कैसा है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एनआईटी पटना है बेटा, एनआईटी पटना में जो 50% सीटें होंगी बेटा वो बिहार के बच्चों के लिए होंगी, और ऑल 50% जो बची 50% है वो बाकी स्टेट के बच्चों के लिए होगी। इसको बोलते हैं बेटा होम स्टेट कोटा। ठीक है बेटा। इंस्टीट्यूट लैंडस्केप क्या बेटा? सेंट्रलाइज डाटाबेस। टोटल 128 इंस्टीट्यूट है बेटा जो कि जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। इसमें 23 आईआईटीज है बेटा, आपकी 32 एनआईटीज है, 26 ट्रिपल आईटीज है, 47 जीएफटीआईज है, और इंक्लूडिंग IIEST सिपुर। IIEST सिपुर अब की बार बेटा IIT से भी एडमिशन दे रहा है और जोसा से तो हर बार देता ही है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका 3 जून को रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, 12 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। ध्यान से सुनना। और यहाँ पे क्या बेटा, आपका कैटेगरी वाइज स्ट्रक्चर, जो कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर, देखो आपका जोसा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीरो फीस है, जीरो फी। आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में या लास्ट राउंड तक अगर आपको कोई सीट मिलती है, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं आप, या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी हैं आप, देन आपको कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 35 के आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है, देन आपको 17,500 पे करना पड़ेगा बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, बट सीट एलोकेट हुई तो ये पे करना ही पड़ेगा। और राउंड कितने होने वाले बेटा? 5 राउंड होने वाले हैं। अल्लाह
और 62,853 सीट है बेटा। आपकी बार इनफ सीट है आपके पास। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी का भी बच्चा है ना, जनरल कैटेगरी का भी 1.5 लाख रैंक तक भी एनआईटीज में पहुंचेगा। कहां, जैसे बहुत सारी, जैसे एनआईटी राउरकेला में बीएस के कुछ कोर्सेज होते हैं, वहां तक बच्चा पहुंच जाता है। जनरल कैटेगरी का भी बच्चा रहता है, अगर उसको जीएफटीआई लेना है, तो मैंने जो काउंसलिंग करवाई है, 6-6 लाख रैंक तक बच्चों को भी जीएफटीआई मिले हुए हैं बेटा। तो अगर आप सोच रहे मेरी तो 60% ही आई है, मैं क्या करूंगा भर के, मेरे को तो कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं। मिल सकता है तो आपको रजिस्ट्रेशन पक्का करना है। और भाई ये भी तो देखो ना, 0 रुपए क्या लग क्या रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं लग रहा, जस्ट आप अप्लाई करो एंड देखो कि आपको क्या मिल रहा है। देखो मैं सीट बता देता हूं, 23 आईआईटीज में 18,160 सीटें हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आपकी 23,000 या 24,000 रैंक तक भी आ रखा होगा ना बेटा, तब भी आपको आईआईटीज मिल जाती है आराम से। जेई एडवांस ओनली होता है बेटा, इसमें जेई एडवांस के स्कोर पे ही मिलता है। अगर आपने जेई एडवांस क्वालिफाई किया, देन आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप आईआईटीज की सीट फिल कर सकते हो। एनआईटीज में 24,525 सीटें हैं, ट्रिपल आईटीज में 9,940 सीटें हैं, जीएफटीआई में 10,000 समथिंग सीटें, टोटल आपकी 62,000 सीटें हैं। बस ये क्राइटेरिया अगर आपका फिल हो जाता है, देन जस्ट आपको पक्का पक्का जोसा का भर देना, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप बोलोगे मेरी वीडियो में कमेंट करके आगे, सर आपने बहुत बताया कि बहुत लो परसेंटाइल पे भी हमने कॉलेज मिला हुआ है। अब देखो, होम स्टेट कोटा मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा। होम स्टेट कोटा, हर स्टेट का 50% कोटा रहता है। उसका मतलब क्या है सर, अगर उस स्टेट में 100 सीटें हैं तो 50 सीटें तो उस स्टेट के बच्चों के लिए ही रिजर्व है, बाकी 50 सीटें बाकी जो जितने भी स्टेट्स बचे उनके लिए रिजर्व है। और जो 50 सीटें रिजर्व हैं उस स्टेट के लिए, वो भी बेटा कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं कि आपका 27% ओबीसी एनसीएल, 10% ईडब्ल्यूएस, वो भी जो इंडिया का कैटेगरी रिजर्वेशन कोटा है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ डिसाइड होता है बेटा। ध्यान से सुनो, ये क्या लिख रखा है, मैप स्ट्रिक्टली टू कैंडिडेट हु आर फिजिकली क्लास। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि आपको लेना है हरियाणा का होम स्टेट कोटा, इट मींस आपकी क्लास 12th जो पास आउट हो रखी है बेटा, वो हरियाणा से होनी चाहिए, तभी आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल रहेगा। इट मींस आपको किसी भी स्टेट का अगर होम स्टेट कोटा लेना, देन उसी स्टेट में आपको एटलीस्ट 12th करनी है। आगे बढ़ते हैं स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनो। जोसा में क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन एंड फिल। आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना सबसे पहले। एंटर दी पोर्टल यूजिंग जेई क्रेडेंशियल। जेई क्रेडेंशियल जो भी आपके वो सेव रहते हैं बेटा, उनको यूज करके आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन। और आपको रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स लगा देने, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट कौन से आएंगे। दूसरा बेटा, आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। अब डाउट सबसे बड़ा रहता है, सर चॉइस फिलिंग तो मुझे पता ही नहीं, चॉइस फिलिंग कौन सी करूं, मुझे तो पता ही नहीं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग चाहिए तो मैं इसी वीडियो के नीचे विद्या की टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा बेटा, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट मिलेगी, चॉइसेस की लिस्ट। आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी सारी चॉइसेस मैं देने वाला हूं। जस्ट उनको फिल करो, जिस ऑर्डर में वो फिल करके हैं वो ऐसे ही फिल करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिलने वाली है। हाँ, आप उनसे एक्सक्लूड क्या कर सकते हो, मान लो कि किसी का नागालैंड है, मुझे तो नागालैंड जाना ही नहीं, तो आप नागालैंड का ऑप्शन हटा सकते हो। मुझे तो सिक्किम जाना ही नहीं, मैं सिक्किम का ऑप्शन हटा देता हूं। या मुझे तो हरियाणा जाना ही नहीं, मैं हरियाणा का ऑप्शन हटा देता हूं। बट बाकी जो ऑप्शन है, अगर उसी सीक्वेंस में आप चॉइस फिल करते हो, गारंटेड आपको बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिलेगी। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, जस्ट टेलीग्राम कम्युनिटी पे जाओ विद्यार्थी। देन आपका क्या है, मॉक अलॉटमेंट्स। ये आपको बहुत अच्छा इंसाइट देता है बेटा। दो मॉक अलॉटमेंट होते हैं। पहला मॉक अलॉटमेंट होगा, आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसके मॉक को आप देख के आप अपनी चॉइस चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे इस चॉइस को इसके ऊपर रखना है। देन आपका सेकंड मॉक अलॉटमेंट होता है बेटा, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। देन होता है आपका चॉइस लॉकिंग। अगर आपने लॉक कर दिया बेटा, एक डेडलाइन होती है, मान लो फॉर एग्जांपल 14 तारीख डेडलाइन है, 14 से पहले आपने जो चेंजेस करने कर लिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। एंड देन आता है बेटा राउंड रिपोर्टिंग। राउंड 1 का रिजल्ट आया, अगर आपको कुछ अलॉट हुआ है देन वो दिखेगा। देन आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है, फीस भर देनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देने हैं। अगर नहीं मिला देन आप क्या करना है बेटा, अपने आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाओगे। बट सर
एक और बात है, अगर मुझे मान लो कि मिला, अगर मुझे मान लो कि एक सीट मिल गई, तो मेरे पास तीन ऑप्शन दिखा रखे होंगे सर। एक तो फ्रीज सर, दूसरा सर फ्लोट, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड। तो ध्यान से सुनो बेटा, फ्रीज का तो मतलब क्या है बेटा, फ्रीज का मतलब है कि अगर मैंने फ्रीज कर दिया तो वो मेरी सीट कंफर्म होगी, मुझे वहीं उसी कॉलेज उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर मैं फ्लोट पे दबाता हूं देन क्या होता है, मेरे को कॉलेज तो यही लेना है, लेकिन इस कॉलेज में अगर कोई बेटर ब्रांच मिल रही होगी तो मुझे वो मिल जाएगी। स्लाइड का ऑप्शन क्या है बेटा, इससे ऊपर की जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो मिल रही होंगी तो वो मिल जाएंगी, नहीं जो आपको मिल गई वो तो आपकी कंफर्म है ही, ये ऑप्शन होता है। तो ध्यान से रखना, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, स्लाइड करो, आपको बेस्ट जो मिलेगी वो बेस्ट से बेस्ट मिलेगी। अगर बट आपको वो कॉलेज पसंद आ गया है, एकदम से मान लो आईआईटी दिल्ली मिल गया, भाई आईआईटी दिल्ली तो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं सिर्फ फ्लोट करूंगा कि आईआईटी दिल्ली से ऊपर की ब्रांच मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे आईआईटी दिल्ली चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, फ्लोट करूंगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो विलिंगनेस, एक्शन एंड मैकेनिज्म, ये देखो फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड मैंने आपको सब कुछ ये भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो ध्यान में रखना। आपका क्लास 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लेके रखनी है आपको। उसके बाद क्लास 12th की बेटा ऑफिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा, कैंसल ब्लैंक चेक, कैंसल चेक ये भी रखना है बेटा। आपकी फोटो आईडी, फोटो आईडी प्रूफ बेटा, टीसी भी चाहिए होती है बेटा, टीसी का लेकिन वो देते हैं थोड़ा सा छूट दे देते हैं बेटा, जैसे बहुत सारे मतलब कि इंस्टीट्यूट्स, जैसे बहुत सारे स्कूल्स का या सीबीएसई स्टेट बोर्ड का अभी तक मिला नहीं होता, तो वो आपको राउंड देते हैं कि उस राउंड के बाद आप एटलीस्ट कर सकते हो। बट एक आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा। और उसमें वो भी है कि इसी डेट के बाद इश्यू होगा तभी माना जाएगा, तो नहीं तो नहीं माना जाएगा। वो किस किस में बेटा, ओबीसीएनसीएल और जर्नल ईडब्ल्यूएस का जो बेटा आपका सर्टिफिकेट है ना, वो इश्यू होना चाहिए अप्रैल 1 के बाद, या तो अप्रैल 1 में होना चाहिए, अप्रैल 1 के बाद। अगर 31 मार्च का भी है तो मान्य नहीं होगा, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना बेटा। समझ आई बात। एंड देन एससी एसटी का क्या है बेटा, वैलिड फॉर लाइफ, वो तो हमेशा आपका एक बार बन गया तो वो पूरी लाइफ के लिए वैलिड रहता है एससी एसटी का। तो जस्ट आपको किसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में, उनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सीट विड्रॉल, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। सर मैं तो राउंड 5 तक पहुंच गया, मैं तो क्या किया सर, मैं राउंड 5 तक पहुंच गया, जो मुझे सीट मिली वो तो मुझे लेनी नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है वो सीट, तो मुझे वो नहीं लेनी। तो बेटा ध्यान से सुनो, सीट विड्रॉल के भी दो तरीके होते हैं। राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने तभी विड्रॉल करा ली, बट आपको लग रहा था राउंड 1 के बाद मैं फिर से काउंसलिंग में जाता हूं, मुझे बेटर मिल जाएगी, इसलिए मैं रिस्क ले लेता हूं, राउंड 5 तक जाता हूं, फिर मैं विड्रॉल कराता हूं। दो ऑप्शन है बेटा। तो देन अगर आप हायर राउंड तक जाते हो, देखो राउंड 1 में आपको टाइम मिलता है, अगर आप विड्रॉल करा रहे देन आपका इतना अमाउंट नहीं कटता। देखो व्हेन इज इट अलाउड, कैंडिडेट्स कैन चूज टू विड्रॉल देयर एक्सेप्ट सीट फ्रॉम राउंड 2 अंटिल राउंड 4 ऑफ रेगुलर काउंसलिंग। देखो बेटा राउंड 2 से लेकर राउंड 4 तक रेगुलर काउंसलिंग में आप सीट विड्रॉल करा सकते हो। रिफंड पॉलिसी क्या बेटा, यू विल गेट योर पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस रिफंडेड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। बस आपके 7,000 क्या करें बेटा, 7,000 आप या तो पोर्टल फीस मान लो या फिर कुछ भी मान लो कि प्रोसेसिंग फीस है, एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, वो काट के आपके सारे के सारे पैसे डाल दिए जाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, सब कुछ समझ में आ गया बेटा। बाकी भी और बहुत सारी काउंसिल होते हैं बेटा। जोसा की देखो ये है, राउंड 1 डेट क्या है बेटा, 14th ऑफ जून है। सीसैट की काउंसलिंग बेटा मिड जुलाई में होगी ऑनवर्ड। जैक दिल्ली बेटा मई 21 से जून 2 तक है। जैक चंडीगढ़ बेटा मई 2 से जून 21 है। एमएचटी सिटी की बेटा जून 28 से जुलाई 14 तक है जो एक्टिव विंडो है बेटा। यूपी की जो काउंसलिंग है बेटा 1 जुलाई से 5 अगस्त तक ये एक्टिव रहेगी विंडो। वेब जी की बेटा लास्ट जुलाई में ओपन होएगा, और बिहार की बेटा अर्ली जून से जुलाई। अगर आपको इन सब काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट करोगे सर डिटेल वीडियो दो। ऐसे ही उन काउंसलिंग की भी मैं आपको चॉइस फिलिंग दूंगा टेलीग्राम कम्युनिटी पे,
अगर आप कमेंट करते हैं अच्छे से। तो ऑल दी बेस्ट बेटा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी में पूछ सकते हैं।